ये तो हरदम ही गर्म रहता है। समस्या ये है कि जो जिसको लव आप कहते हो वो अंधा होता है, वो कुछ नहीं देखता। ये जो परिस्थिति है ये मनोभावना है, और ये मनोभावना व्यक्ति को सबसे पहले अंधा बना देती है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तो जब आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति होता है और वो ऐसी अवस्था होती है कि उस समय फिर वो कुछ नहीं देखता है। वही लड़की पकड़ के आती है, कोर्ट में खड़ी होती है, माता पिता रोते रहते हैं, पगड़ी उठा करके चरणों में रखते रहते हैं, और वो ठुकरा करके कहती है ना ना दमयंती के साथ नहीं जाऊंगी, है ना। वो क्यों? क्योंकि वो ऐसी अवस्था है। तो प्यार जो है वो होता रहेगा, उसको होने से रोकने के लिए तो आप कोई योजना बना नहीं रहे हो। आप कहते हो कि साथ में लड़का लड़की पढ़ेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में प्यार तो हो ही जाएगा। पहले के हमारे लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन रखते थे कि भाई ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, तो बच्चा जो है अपने दायरे में सिमटा रहता था। अब आपने सारी बाउंड्री तोड़ रखी है, बच्चे को घूमने दे रहे हो, विवाह की उम्र आपने बढ़ा दी कि अब बहुत देर तक विवाह नहीं होगा। अब बच्चा जवान होता चला जाता है, उसके मन में मानसिक रूप से एक साथी की जरूरत पड़ने लगती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लग जाता है, और वो घर से बाहर भी निकलता है। माँ बाप को समय नहीं है बच्चे के पास बैठने का, उसकी समस्या सुनने का, तो उसको प्यार हो जाता है। और हो क्या, बहुत गहरा जब हो जाता है तब तो घर वालों को पता चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो होता रहेगा। कानून बना करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसको तब ख़त्म कर सकते हैं जब लोगों के मन में ये भावना हो कि मैं अमुक हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। नहीं समझे आप? तो जब तक ये भावना दृढ़ता के साथ बच्चे बच्चियों के हृदय में नहीं स्थापित की गई, ये तो होता ही रहेगा। 2024 के चुनाव है, यही राजनेता, जी जी, जब इनका कोई कार्यकर्ता विवाह करता है, मतलब हिंदू मुस्लिम विवाह होता है, तो ये उसमें सम्मिलित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान है वो भी रामलाल नाम के जो इनके कार्यकर्ता थे संघ के, उनकी लड़की मुस्लिम से विवाह कर रही थी, उसमें स्वयं सम्मिलित होकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी भतीजी, जो ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा जानकारी हमारी नहीं है लेकिन थी, प्रधानमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद दे रहे थे, और एक तरफ कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। तो दोनों क्यों होता है? दोनों नहीं होना चाहिए ना। या तो आप कहो कि भाई ठीक है ये बच्चा बच्ची के ऊपर है, और या तो कहो कि हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे, हम इसको कभी भी स्वीकार्यता नहीं देंगे। तो ये राजनीतिक कारणों से लव जिहाद का डंका पीटा जाता है और लव जिहाद होता भी रहता है। 2024 को देखते हुए क्या लगता है कि देश के अंदर गोलबंदी चल रही है एक तरीके से, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये हिंदू राष्ट्र के जो मुद्दे? देखिए, देश चुनावी मोड में है। जो भी बातें इस समय विशेष करके मीडिया में, जो एग्रेसिव मीडिया है उसमें आ रही हैं, चुनाव के मद्देनज़र कार्यक्रम बना करके कि हमको यही बात को आगे बढ़ाना है, उसी रूप में आ रही हैं। ये तो आम जनता भी अब समझने लगी है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है। महाराज जी, कई मंदिरों में महिलाएं अमरनाथी कपड़े पहन के आती हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। हाँ तो ठीक है, अच्छा है। जैसे सब जगह के कपड़े होते हैं, मंदिर का भी एक मर्यादा होती है बड़ों के सामने। आप देखिए, हमारी महिलाएं अभी हमारे सामने आती हैं तो जो मर्यादा समझती हैं पल्लू ढांक लेती हैं। नहीं, हम एक गुरुद्वारे में गए थे तो हमको तो घुसने दिया उन्होंने, लेकिन हमारे साथ के जो लोग थे उनको रोक दिया कि आप लोग नहीं घुस सकते। तो लोगों ने कहा अरे महाराज को जाने दे रहे हो हमको? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर पे कपड़ा रखा है, तुमने नहीं रखा है। तो ठीक है, एक मर्यादा तो हर जगह की होती है, तो मंदिरों की भी अपनी एक मर्यादा है। आप जैसा भी चाहो घुस जाओ। फुटपाथ पे बैठे हैं क्या भगवान? भगवान के सामने जाने का भी अगर कोई सलीका है तो वो सलीका पालन किया जाना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ इस तरह का कोड आ रहा है, अगर वो सही ढंग से स्थापित किया जा रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण महाराज जी, जनसंख्या नियंत्रण में सरकार इतना देर क्यों है? देश की पॉपुलेशन हमारी आज वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो उसको लेकर के कोई कानून नहीं सरकार ला रही है, क्यों देर हो रहा है? देखिए, जनसंख्या के बारे में लंबे समय से चिंता की जा रही है। जब हम लोग छोटे थे उसी समय संजय गांधी प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी के लड़के थे, उनकी प्रेरणा पर नसबंदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में चलाया गया था, हम दो हमारे दो। आज तक उसको हिंदू जनता ने स्वीकार कर लिया। हम दो हमारे दो लगभग हो चुका है। अब तो कई कानून भी बन गए कि चुनाव नहीं लड़ सकते हो, पद नहीं पा सकते हो, आदि आदि। तो बहुत से लोगों ने उन कारणों से भी हम दो हमारे दो का सिद्धांत अपना लिया है। लेकिन बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि संख्या में शक्ति है, ये तो राज करना है तो इस समय पढ़ने लिखने की और कमाने की ज़रूरत नहीं है, इस समय तो संख्या बढ़ा लो।
आपके मोहल्ले में ज़्यादा आपके समर्थक वोट हो जाएं तो आप जीत करके राजा बन जाओगे। तो जो लोग संख्या की ताकत को समझते हैं वो लोग संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब राजनेता कहते तो हैं कि जनसंख्या से समस्या हो रही है, लेकिन उसको घटाने के लिए कोई कड़ा कदम उठा ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सा डर है इनको। कोई जो डर है वो कौन सा डर है आप समझ सकते हैं। दे दें, हो गई बात। बिना कैमरे